हरि ओम। नमः शिवाय। भगवत स्वरूप भक्तजन, श्री शिव महापुराण के महात्म्य प्रकरण में आपने अब तक प्रथम अध्याय में 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि श्री शौनक जी द्वारा पूछे गए विश्व कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, इसके उत्तर में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश रखने वाले श्री सूत जी द्वारा बताया गया कि एकमात्र शिव महापुराण ही सभी प्रकार के उपायों में श्रेष्ठतम है। इसके परिप्रेक्ष्य में इतिहास सुनाया। पहला, किरात नगरवासी ज्ञान दुर्बल, दरिद्री, रस विक्रेता, देव धर्म से विमुख, संध्या आदि गुणों से रहित, वेश्यागामी ब्राह्मण देवराज, जो दैवलोक से मरणासन अवस्था में प्रतिष्ठानपुर में एक शिवालय में जहां कथा चल रही थी वहां पहुंच गया। वहीं रहता हुआ ब्राह्मण मुख से शिव पुराण की कथा सुनता हुआ शरीर छोड़ दिया। जिस कथा के श्रवण के पुण्य के प्रभाव से वह शिवलोक को हो गया। दूसरा इतिहास, समुद्र तट पर वास्कर ग्रामवासी सब के सब पापिष्ट, वेद धर्म विरुद्ध, दुष्ट, विषयी, पशु बुद्धि नर नारी निवास करते थे। उन्हीं के बीच एक बिंदुक नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी चंचुला के साथ निवास करता था। वह दुराचारी अपनी रूप यौवन संपन्ना पत्नी को छोड़ वेश्यागामी हो गया था। कामबाण से व्यथित उसकी पत्नी चंचुला भी पर पुरुष गामिनी हो गई। दुष्ट बिंदुक ने अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ देखा और उसे अत्यंत पीड़ा पहुंचाई। चंचुला द्वारा सत्य वचन कहने पर उस दुष्ट ने उसे धन के बदले व्यभिचार की छूट दे दी। एक दिन चंचुला ने किसी शिव कथा वाचक के मुख से पर पुरुष गामिनी स्त्रियों के नरक यातना को सुना। चंचुला का हृदय कांप गया। वह एकांत में कथा व्यास से मिली और अपने कृत कुकर्मों का प्रायश्चित करने के लिए बार बार उनसे उपाय पूछा। कथा व्यास ने उसे शिव पुराण सुनने की परामर्श दी। चंचुला ने उन शैव ब्राह्मण से बारंबार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। उस महाशैव ने उसे श्री महापुराण की कथा सुनाई। वह वल्कल वस्त्र धारिणी, जटा धारिणी, रुद्राक्ष धारिणी, भस्म रमाए गुरु के उपदेश की अनुगामिनी बनी। जिस समय उसकी आयु पूर्ण हुई, शिवगण
उसे ले जाने के लिए अत्यंत सौभाग्य विमान लेकर आए। उसे भगवान शिव और शिवा के पास ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी हो गौरी शंकर के पास पहुंची। उनके पाद पद्मों में लौटकर क्षमा याचना करने लगी। शिव शिवा ने उसे अपने पास बैठाया। मां पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। आगे अध्याय 5 से कथा को श्रवण करें। मूल पाठ पहले, हिंदी अनुवाद आगे। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्तिधि श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। सूतुवाच सा कदाचित् उमां देवीम् उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरोद्बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। चंचुलोवाच गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। सूतुवाच इति स्तुत्वा महेशीं तां चंचुला प्राप्त सद्गतिः वीरराम नस्तकंधा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। ततः स करुणाभिष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। पार्वत्युवाच चंचुले सखि सुप्रीता अनया स्तुत्यास्मिन् सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। सूतुवाच इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत् सुप्रीत्या साञ्जलिर्नतमस्तका। चंचुलोवाच मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजेनघे। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानि भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वमृतः पापी न जाने कां गतिं गतः। सूतुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्या चंचुलाया हि पार्वती। पत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला। गिरिजोवाच सुते भर्ता बिन्दुगाहो महापापी दुरासः वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमिता समाः पापशेषेण पापात्मा बिन्धे जातः पिशाचकः। इदानीं सा पिशाचु पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्विता तत्रैव वातभुग्दुष्ट सर्वकष्टवशः तदा। सूतुवाच इति गौर्या वच श्रुत्वा चंचुला सा शुभभ्रता
पति दुःखेन महता दुःखे तासित् तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पर्पक्ष सा नारी हृदयेन विदूयता। चञ्चुलोवाच महेश्वरी महादेव कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिं मेद्य दुष्टकर्म करं खलम् केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदासु नमोऽस्तुते। सूतुवाच इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चञ्चुलां स्वसखीं च ताम्। पार्वत्युवाच शृणुयाद्यते भर्ता कोड्यां शिवकथां परां निष्ठीय दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरमधादरात् कृताञ्जलिर्नतस्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः। तत्कथा श्रवणं भर्तुं सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्ते चैव प्रार्थयामास तां सदा। सूतुवाच तयार्मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला। अथ तुम्बुरुम् आहूय शिवसत्कीर्ते गायकम् प्रीत्या गन्धर्वराजं हि गिरिकन्येदमब्रवीत्। गिरिजोवाच हे तुम्बुरो शिवप्रीतं ममानसकारकं सहानया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोऽति भयङ्करः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्या यतः सर्वं ब्रवीमि ते। पुरा भवे पिशाचस्य बिन्दुगाहो भवद्विजः यस्या नार्या पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृखलीपतिः स्नानसन्ध्या क्रियाहीनो असौच क्रोधविमूढधी दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः हिंसकः शस्त्रं धारी च असभ्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्मप्रदीपकः चाण्डालाभिरतो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः स्वपत्नीत्यागत्पापी दुष्टसङ्गर्तस्तदा। तेन वेश्याकुसङ्गेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता आमृत्युत्स दुराचारी कालेन निधनं गतः जजौ यमपुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनां तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति बिन्धेत् अद्रौ पापभुक्खलः तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्वपापविनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः परात् सर्वपापविशुद्धात्मा हास्यत्प्रेततां च सः मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मदज्ञयाभिमानेन समानय शिवान्तिकं। सूतुवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गन्धर्वेन्द्र चतुम्बुरः मुमुदे तीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत् आरुह्य सुविमानं स सत्या तत्प्रियया सह
ययौ विन्ध्याचले सौरं यत्रास्ते नारदप्रियः तत्रापश्यत् पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं बलाज्जग्राह तं पाशै पिशाचं चाति भीकरं तुम्बरोऽसिनसत्कीर्तिर्गायकश्च महाबली अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सवसमन्वितां पिशाचं तारयितुं देव्याः शासनात् तुम्बरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं सह्याद्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र श्रवणार्थाय यजुर्देव ऋषयो द्रुतं समाजस्तत्परमोद्भूत चासीत् सुभावः तेषां शिवपुराणस्य गतानां श्रोतुमादरात् पिशाचम् अथ तं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बरोर्वल्लकीहस्तो जगौ गौरीपतेः कथम् आरभ्य संहितामाद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्ट शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत् श्रुत्वा शिवपुराणं तं सप्तसंहितमादरात् बभूव सुकृतार्थस्ते सर्वे श्रोतारैव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहौ पैशाचकं वपुः दिव्यरूप बभूवासु गौरवर्णसितांशुकः सर्वालङ्कारदीप्ताङ्गस्त्रीनेत्रश्चन्द्रशेखरः दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया स निजकान्तया जगौ स्वयं अपि श्रीमान् चरितं पार्वतीपतेः तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूर्विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुताः सुकृतार्थं महेशस्य श्रुत्वा चिरतमद्भुतं स्वं स्वं धामं ययुः प्रीत्या ससन्तः शाङ्करयशः बिन्दुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमाने स्थितः सुखे स्वकान्ता पार्श्वकः श्रीमान् शुभेतीव स्थितः अथ गायन् महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् स तुम्बुरुर्जगामासु सकान्तं शाङ्करं पदं सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्याश्च स बिन्दुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या भवद्गिरिजासखी सा भवद्गिरिजासखी तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं प्रभाते परमं सुखम् एतत् कथितं पुण्यम् इतिहासं अगापहम् शिवाशिवपरानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं य इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगान् अन्ते मुक्तिम् अवाप्नुयात् इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये बिन्दुकसद्गति वर्णनो नाम पंचमोऽध्यायः। शाम्ब सदा शिवार्पणमस्तु। आइए अब इस पंचम अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हो और शिव में मन लगाने वाले हो। यह अद्भुत भक्ति बढ़ाने वाली कथा आपने हमको सुनाई। वह चंचुला सदगत को प्राप्त होकर वहां क्या करने लगी, वह आप विशेष करके हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, एक समय वह उमा देवी के निकट जाए
प्रणाम करके परमानंद को प्राप्त हो हाथ जोड़कर प्रसन्न करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजा, तुम स्कंद की माता, सर्वदा मनुष्यों से सेवित हो। हे शंभु प्रिय, आप सर्वदा सुख देने वाली हो, ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा विष्णु आदि सेवनीय, सगुण और निर्गुण निराकार दोनों ही आद्या प्रकृत, आप स्वयं ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी हो, सृष्टि स्थित लय करने वाली हो, त्रिगुणा त्रिसुरालया हो, ब्रह्मा विष्णु महेशों को सुप्रतिष्ठित करने वाली हो। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। सूत जी कहते हैं, जब सदगत को प्राप्त होने वाली चंचुला ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति करी, उसके नेत्र आंसुओं से भर आए, उसका कंठ प्रेम के कारण गदगद हो गया, उसकी वाणी रुक गई। तब करुणा को प्राप्त हो शंकर प्रिया पार्वती भक्त वत्सला उस चंचुला से कहने लगी, हे चंचुले, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हुई, क्या वर मांगती हो? वर मांग लो, तेरे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी कहते हैं, गिरिजा द्वारा यह वचन कहे जाने पर वह बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भगवती से बोली, हे भगवती, इस समय मेरा स्वामी कहाँ है? मैं उसकी गति नहीं जानती। हे गिरिजे, जिस प्रकार मैं उससे युक्त हूं, हे दीनवत्सले, हे कल्याणी, ऐसी कृपा करें। हे महादेवी, हे महेशानी, मेरा भर्ता बृखलीपति था, वह पापी मुझसे पूर्व मृतक हो गया, न जाने किस गति को है। सूत जी कहते हैं कि पार्वती जी से इस प्रकार चंचुला कहकर आग्रह करने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्री, तेरा स्वामी बिंदुक महापापी, दुराशय, वेश्याभोगी, महामूढ़ मृतक होकर नरक को गया, और वह बहुत वर्षों तक नरक के दुख भोग कर पाप शेष रह जाने के कारण वह पापात्मा विंध्याचल में पिशाच हुआ। इस समय वह अनेक क्लेशों से युक्त पिशाच है। वहां वह केवल वायुभक्षी महान कष्ट को पा रहा है। सूत जी बोले, गौरी के यह वचन सुनकर वह सुव्रता चंचुला पति के महान दुख से बड़ी दुखी हुई। उसमें चित्त लगाकर गौरी जी को प्रणाम कर दुखी हृदय से बोली, हे महादेवी महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करो, दुष्ट कर्म फल से कष्ट पाते हुए मेरे पति का उद्धार करो। किस उपाय से मेरा पति पापात्मा बुद्धिमान हो, सदगत को प्राप्त हो जाए? हे देवी, वही उपाय कहो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। सूत जी कहते हैं, उसके इस प्रकार के वचन सुनकर भक्त वत्सला पार्वती प्रसन्न आत्मा हो अपनी सखी चंचुला से कहने लगी। पार्वती बोली, जब तेरा स्वामी पवित्र शिव कथा को सुने, तब दुर्गत से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। पार्वती के यह अमृत रूपी वचन सुनकर आदर के साथ हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करती हुई वह पति को पाप से शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगी। कथा की संगत के निमित्त बार बार प्रार्थना की। सूत जी बोले, जब उस नारी ने बारंबार शिव प्रिया की प्रार्थना की, तब भक्त वत्सला महेश्वरी कृपा युक्त होकर शिव की सत्कीर्ति गाने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाया और कहा, हे तुम्बरु, शिव की प्रीत और मेरे वचन करने वाले, इसके साथ तुम विंध्याचल पर्वत को जाओ। वहां एक भयंकर महाघोर पिशाच रहता है, उसकी कथा प्रसन्न होकर सुनो, मैं उसे कहती हूं। पिशाच होने से पहले वह बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह दुष्ट बेरी इस सखी का पति था। वह वेश्यागामी हो गया, स्नान संध्या क्रिया इत्यादि त्याग दिया। वह मूर्ख बुद्धि वाला, दुर्भक्षी, सज्जन द्वेषी, दुष्परिग्रह करने वाला, हिंसक, शस्त्रधारी, बाएं हाथ से भोजन करने वाला, दीनों को पीड़ा देने वाला,
क्रूर, पराये घर में आग लगाने वाला, चांडाल, वेश्याभोगी, महाखल, अपनी इस पत्नी का त्याग करने वाला, महापापी, दुष्ट संग में प्रवृत्त रहने वाला। वेश्या की संगत से उसने अपने सारे सुकृत्यों का नाश कर दिया। धन के लोभ में उसने अपनी पत्नी को भी जारिणी बना दिया। मृत्यु पर्यंत यह दुराचारी ही रहा, समय पर मर गया, जमलोक में पापियों के घोर स्थान को प्राप्त हुआ। वहां वह दुष्टात्मा अनेक नरक भोग कर इस समय विंध्याचल पर्वत में पिशाच हुआ है। उसके आगे परम पवित्र सब पाप की नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा आप सुनाओ। शिव पुराण की कथा श्रवण करते ही सब पाप रहित हो वह प्रेतता को त्याग देगा, वह दुर्गत से रहित हो जाएगा। मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा है, मेरी सखी को लेकर उसके पास जाओ। सूत जी बोले, जब भवानी ने इस प्रकार तुम्बरु गंधर्व से कहा तब वह अत्यंत प्रसन्न हो अपने भाग्य का वर्णन करते हुए चंचुला के साथ विमान में बैठकर विंध्याचल पर्वत गए। वहां उस महाकाय महाभयंकर पिशाच को देखा। उस विकटाकार पिशाच को हंसते हुए, कूदते हुए, यथेच्छा बोलते हुए देख बलपूर्वक पासों से बांध लिया। फिर महाबली तुम्बरु ने शिव कीर्त का गान प्रारंभ किया। फिर तुम्बरु ने शिव पुराण वाचने के निमित्त महान उत्सव की। देवों की आज्ञा से उस पिशाच को तारने के लिए तुम्बरु वहां विंध्याचल में शिव पुराण की कथा वाचने लगे। यह बात चारों तरफ फैल गई। सुनकर तमाम देवता ऋषिगण वहां पहुंचे। वहां अद्भुत और श्रेष्ठ समाज हुआ। सब कोई आदर से शिव पुराण सुनने आए। पिशाच भी पासों में बंधा हुआ वहीं पड़ा था। तुम्बरु ने बीड़ा हाथ में लिया और गौरीपति की कथा गानी प्रारंभ कर दी। प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म के सहित सब शिव पुराण का वर्णन किया। आदर पूर्वक शिव पुराण की संहिता सुनकर वे सब श्रोता कृतार्थ हो गए। शिव पुराण की कथा सुनकर सब पाप रहित हो गए। वह पिशाच भी अपना शरीर त्याग कर तुरंत ही गौरवर्ण श्वेत वस्त्रधारी, संपूर्ण अलंकारों से दीप, त्रिनेत्र चंद्रशेखर के समान हो गया। दिव्य शरीर होकर वह अपनी कांता सहित स्वयं पार्वती पति के गुणों का गान करने लगा। उसकी वधु को देखकर वह सब देव ऋषि चित्त में विस्मित हो परमानंद को प्राप्त हुए। शिव के अद्भुत चरित्र देखकर सब कृतार्थ हो गए और शंकर के गुणानुवाद गाते सब अपने अपने स्थान को गए। वह बिंदु दिव्यात्मा हो विमान पर सुखपूर्वक स्थित हुआ। वह लक्ष्मीवान अपनी कांता सहित सुशोभित हो आकाश में स्थित हुआ। फिर महेश के मनोहर गुण गाता हुआ तुम्बरु के साथ स्त्री सहित शंकर के स्थान को गया। उस बिंदु का पार्वती और शिव ने भली प्रकार सत्कार किया और शिव जी ने प्रीति से उसे अपना गण और पार्वती ने उस चंचुला को अपनी सखी बनाई। उस महान शाश्वत परमानंद लोक में अचल निवास को प्राप्त हो परम सुखी हुआ। यह आपसे पापहारी इतिहास वर्णन किया। यह शिवा शिव का परमानंद भक्ति का बढ़ाने वाला है। जो इससे सुने वह भक्ति पूर्वक कीर्तन करे, वह अनेक भोग भोग कर अंत में मुक्त को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्कंद महापुराण में वर्णित श्री शिव महापुराण के महात्म्य में बिंदु के सद्गत का वर्णन पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। गौरी शंकर अर्पणमस्तु।